यहां पर प्रश्न आया कि सती तो नकली सीता बनी थी, असली में तो सती है। शिव जी ने कहा नहीं, कोई झूठे भी भगवान का नाम ले लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, फिर तो इसने साक्षात रूप ही धारण कर लिया। और राम जी मेरे पिता हैं, भले ये नकली सीता बनी, किंतु आज से मेरे अंदर इसको लेकर मातृत्व भाव जाग गया। अब ये पत्नी तो नहीं बना सकता। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने बताकर नहीं कहा कि सती हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, मन में संकल्प ले लिया। क्यों मन में ले लिया? ताकि सती को बुरा ना लगे। याद रखिए भैया, ऐसे देवता तो केवल महादेव भी हैं जो क्रोध भी कर रहे हैं तो दिखाकर नहीं, मन ही मन कर रहे हैं। क्यों? सती को बुरा ना लगे। हमारे शिव को जीव के हर एक मान का, सम्मान का, व्यवहार का पता है। इसी कारण शिव जी ने दिखाकर नहीं, मन ही मन संकल्प लिया। कहते हैं देवताओं ने पुष्पों की बरसात कर दी। देवता लोग कह रहे धन्य हैं भोले बाबा आपने संकल्प भी लिया सती को त्यागने का, तो मन में लिया। हम लोग संकल्प ले लेते, क्या जाओ आज से हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, और शाम को धीरे से कर लेते। चिल्लाकर कहते हैं बात नहीं करेंगे, आज से हम घर छोड़कर जा रहे हैं, दिन भर स्टेशन में बैठे रहेंगे, शाम को आ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हो तो हमारे ही बेटे, किंतु आइंदा ध्यान रखना। ऐसे होते होते 10 साल निकल गए। आज तक वो बैग स्टेशन जाता और लौट कर आ जाता। अल्प वैराग्य। किंतु आज भोले बाबा ने त्याग भी दिया और मन ही मन संकल्प भी ले लिया कि अब इस तन से तो भेंट नहीं होगी। देखिए सती दक्ष नंदिनी है, यहां पर लिखा हुआ है सती दक्ष नंदिनी। दक्ष की बिटिया दक्ष, चतुर की बिटिया चतुर। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब तक जीवन से चतुराई नहीं जाएगी तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं है, भगवान का भजन समझ में आने वाला नहीं है। कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। सती के मन में चतुराई आ गई थी। यहां पर भोले बाबा ध्यान में चले गए। सती ऊपर से हवाई जहाज देख रही थी, कहां जा रही है। अब सती की बहनों को पता है कि सबको बुलाया, सती को नहीं बुलाया, तो जानबूझकर शंकर जी के शिवलोक से निकल रही है। क्यों? ताकि सती को बता दें कि देख हमें बुलाया, तुझे नहीं बुलाया। भाई चाहती तो कोई दूसरे रास्ते से चली जाती दक्ष के यहां पर यज्ञ में, किंतु नहीं, वो वहीं से जा रही। सती ने कहा कहां जा रही हो विमान में बैठकर? बोले पता नहीं, पिताजी ने यज्ञ की रचना की, हम सबको बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। ये लोगों का स्वभाव रहता है ना, शादी का कार्ड यदि बगल वाले क्या नहीं आए तो जानबूझकर पूछेंगे शादी में चलोगे क्या वहां पर? वो कहेंगे तुम्हें पता नहीं कि हमारी उनसे बनती नहीं, हमारे यहाँ कार्ड नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाने के लिए कि हम जा रहे तुम नहीं जा रहे। आज सती के संग में यही हुआ। विमान देखती रही। भोले बाबा 87,000 वर्षों के बाद तपस्या से बाहर आए। सती ने आज ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ की रचना की, चतुराई भरी भाषा बोल रही, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलोगे नहीं? अच्छा, शंकर जी ने कहा हमारे ससुर तुम्हारे कोई नहीं लगते। सती मत जाओ, जहां पर बैर होता वहां जाना नहीं चाहिए। लिखा है मित्र के घर, भगवान के घर, गुरु जी के घर, स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, किंतु बैर हो जाए तो जरा बुलाने का इंतजार करो। सती बिना बुलाए पहुंची और जाकर देख रही है कि सबको स्थान दिया है, किंतु भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। ईशान कौन देखा, उत्तर पूर्व का कोना, सबका स्थान है, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं। सती ने जलते हुए हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दी। महाराज एकदम सती क्रोध में आ गई। सती कह रही है जो जो इस दक्ष के यज्ञ का साक्षी बना है सबको सबक सिखाऊंगी। कथा कह रही है कि भैया यदि किसी समाज में, परिवार में, किसी देश में यदि शंकर और विष्णु की निंदा हो रही है तो सामर्थ्य है तो निंदा करने वाली की जीभ काट दो, कोई पाप नहीं लगेगा। और यदि सामर्थ्य नहीं है तो वो सभा, वो समाज छोड़कर वापस आ जाओ। कहां पर? जहां शिव की और विष्णु की निंदा हो रही। यहां पर लिखा हुआ है आज
सती को बहुत क्रोध आया, जलते हुए हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्या हुआ? भगवान प्रकट हो गए। सती मरने वाली हो, क्या चाहती हो? बोले जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पति के रूप में भोले बाबा मिल जाए तथास्तु। पिता के रूप में दक्ष को चाहती? बोले नहीं, पत्थर की बिटिया बना देना, तो किंतु दक्ष की कभी मत बनाना। दक्ष की बिटिया बनने के चक्कर में आज जलना पड़ रहा।